फर्स्ट ईयर से मेरा था कि यार मुझे चीज़ें मतलब जो घर पे नहीं किया वो तो यहाँ करना ही है। मतलब शुरू से ये माइंडसेट था भाई कॉलेज जाके भाई ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है कि मतलब घर वालों को बताएं लायक ना रहे। तेरे इंटरव्यू का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता कि इसमें तूने क्या क्या चीज़ें की थी और तेरे हिसाब से तुझे लगता हो कि भाई कौन से क्वेश्चंस किस लेवल के डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस थे मतलब वो, और डीएसए और प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है इस इंटरव्यू के प्रोसेस में या फिर तुम्हारी इंटर्न लगने के प्रोसेस में, वो बताओ एक बार। और तुझे क्या लगता है जो कंपनीज आती है इंटरव्यू के लिए उनकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी होती है डीएसए में, जैसे कि C+ हो गई, C हो या फिर जावा हो गई। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वही था कि भाई कॉलेज लाइफ है उसको एंजॉय करो, दोस्तों के साथ रहो, जितने हो सके उतने मज़े करो। भाई मज़े तो देखो करना ही है। अब प्रांजल भाई ने इंटर्न भी ले लगी, मज़े बहुत किए इन्हें। So hello everyone, welcome to our very first episode of our new podcast series and we have with us Rahul Meena. अरे भाई प्रांजल कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो यार, सब कुछ तुम्हें ही करना है क्या। आज हमारे साथ है प्रांजल गौर, जिन्होंने रिसेंट में ही भाई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंटर्न क्रैक किया है। इनसे आज पूछेंगे भाई कैसे तुम्हारा प्रोसेस था, कैसे क्या चीज़ें तुमने की थी। ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनको माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न क्रैक करनी है। तो शुरू करते हैं भाई। थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ आप प्रांजल, आप कहाँ से आप बिलोंग करते हो और आपने कैसे जे जर्नी स्टार्ट की थी आपकी, वो सब थोड़ा बताइए इन लोगों पहले आप। So my name is Pranjal Gaur and I'm currently in my third year of BTech and I'm doing majors in computer science engineering. So मैं रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का ही बेसिकली हूँ एंड आई बिलोंग टू सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। सो काफ़ी ही आई वुड से कि उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है बट स्टिल जैसा भी था आई लाइक दैट प्लेस। भाई थोड़ा आप अपनी जे जर्नी के बारे में बताओ कि क्या आपकी जर्नी जो थी बिल्कुल स्मूथ रही या फिर अप्स एंड डाउन्स उसमें आए, थोड़ा बताइए उसके बारे में आप। सो जेई जर्नी की बात करूँ तो व्हेन आई वाज गोइंग माय जेई तो उस समय 2022 था, तो उस समय वी वर हैविंग कोरोना, मतलब कोविड था। तो अगर मैं चाहता तो भी मैं ऑफलाइन प्रिपरेशन नहीं कर सकता था। सो मुझे ऑनलाइन ही करना था एंड उस समय था कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन यूट्यूब एंड आई थॉट कि अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि यूट्यूब से नहीं हो रहा है देन आई वुड टेक एनी कोर्स जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो। बट व्हाट हैपेंड कि मुझे आई वाज जस्ट यूट्यूब के 1-2 चैनल्स देख रहा था एंड वन ऑफ देम वाज अनअकैडमी जेई। सो मैं उसके ही वीडियोस देख रहा था उस समय एंड आई नेवर थॉट कि मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसके अलावा। सो मैं अनडाउटेबली उसको फॉलो करता चला गया एंड एट द एंड मुझे लगा कि थोड़ी सी मुझे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हाट हैपेंड बेसिकली इज़ मेरे पास सारे स्कूल्स बंद थे और अपार्ट फ्रॉम डैट और कुछ करने को था नहीं। तो आई इन्वेस्टेड माई टाइम इन स्टडिंग एंड दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और इसकी वजह से मतलब जस्ट थ्रू वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ ऑन अनअकैडमी जी एंड अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म आई वॉज एबल टू क्रैक जेई। भाई देखा जाए तो सेम जर्नी मेरी भी थी, दोनों की स्टोरी काफ़ी सिमिलर है अपनी। उस समय वैसे कोरोना था तो यार ऑफलाइन तो मुश्किल था। मैंने भी ऑनलाइन PW यूट्यूब से और PW का एक कोर्स लिया था, वहीं से किया था। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज़्यादा सही लगा मेरे को भी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो रैंक आई थी भाई काफ़ी अच्छी है। CSE में बता दो पहले में जो तुम्हारी रैंक आई थी, इस रैंक में तुम्हें और कॉलेज में भी ब्रांच मिल जाती है आराम से। तुमने उनको ना चूज़ करके क्या एक रीज़न था तुमने IIT गांधीनगर को ही चूज़ किया? तो मतलब विद द रैंक दैट आई गॉट मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। आई कुड चूज़ थोड़ी पुरानी IITs में थोड़ी लोअर ब्रांच या फिर सेकेंड IITs में CSE। तो मेरा उस समय जो मूड था कि वैसे मैंने बोला थोड़ा सा स्मॉल टाउन एरिया था मेरा जहाँ भी था। तो मेरे दो मेरे पास प्रायोरिटीज़ थी। एक तो अच्छी जगह जाना था और दूसरी प्रायोरिटी थी कि घर से दूर चाहिए था। मतलब ये थोड़ा जो लोग अपोजिट है, मतलब लोग चाहते हैं कि घर के पास रहे, पर मेरा थोड़ा था कि मुझे घर से दूर जाना था। सो यूपी, ईस्टर्न यूपी से
यहाँ से गुजरात पे आना मतलब काफ़ी दूर है, इतना दूर है कि मेरे घर वाले भी अभी 3rd ईयर तक केवल एक ही बार आए हैं छोड़ने आए थे मेरे घर वाले, उसके बाद से वो कभी आए नहीं। तो दैट वर द 2 मोस्ट प्राइमरी रीज़न कि मैं IIT गांधीनगर आया। और एक और था कि मतलब मेरी दीदी के कलीग जो हैं वो भी यहाँ पढ़ते थे थोड़ा दिन पहले, तो उनका रिव्यू थोड़ा अच्छा था कि मतलब स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं और स्पोर्ट्स वन ऑफ द मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न, बट मोस्टली जो 2 रीज़न मैंने बताया कि गुजरात एक काफ़ी अच्छा प्लेस है टू लिव, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूर भी है मेरे घर से, तो दैट्स वाई आई चूज IIT गांधीनगर। नॉट बहुत सारे रीजन थे नहीं, पर ओपन कल्चर भी था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। प्रांजल भाई को घर से दूर रहना शायद ज़्यादा पसंद है। बाकी भाई तुम्हारा फर्स्ट ईयर से क्या माइंड सेट था कि क्या चीज़ें तुम लेके चलोगे आगे, क्या तुम्हें नहीं करना है, एक बार थोड़ा बताओ उसके बारे में। हाँ, सो एज आई सेड कि फर्स्ट ईयर से मेरा था कि यार मुझे चीज़ें मतलब जो घर पे नहीं किया वो तो यहाँ करना ही है। मतलब शुरू से ये माइंड सेट था भाई कॉलेज जाके भाई ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है कि मतलब घर वालों को बताएं लायक ना रहे यही था, मतलब यही शुरू से सोचा था कि मतलब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले मैंने मतलब अलग अलग स्टेट्स के दोस्त बनाए, मतलब जो लैंग्वेजेस सीखने का ट्राई किया, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, जो जितना मैं कर सकता था वो किया। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे क्लब्स जो थे, कल्चरल क्लब्स और टेक्निकल क्लब्स, वो सब ज्वाइन किए। आई इवन ज्वाइंड द अभिनय क्लब विच वाज द थिएटर क्लब ऑफ आवर कॉलेज, और उसके थ्रू मैं इवन इन माई फर्स्ट ईयर मतलब अभी हमें 2-3 महीने हुए एंड आई वेंट टू IIT मद्रास फॉर इंटर IIT एज वेल। सो वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि इवन माई फर्स्ट ईयर 2-3 महीने के अंदर ही मैं IIT मद्रास गया था फॉर अटेंडिंग इन द इंटर IIT कल्ट मीट देयर। तो हाँ, मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी PORs भी मैं लिए विद इन माई स्पैन ऑफ 3 years, काफ़ी सारे PORs के लिए लड़ा, किसी में जीता किसी में हारा, बट ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अभी तक जो भी था। भाई वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है अगर तुम फर्स्ट ईयर में आके मतलब किसी क्लब में जा रहे हो, उसके साथ तुम इंटर IIT जा रहे हो। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर वालों को लेता नहीं है कोई पहले, तो लेकिन ये अच्छी बात है। दूसरा भाई जैसे कि कॉलेज में CGP मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके काफ़ी कुछ मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट होता है उसको मेंटेन करना भी, और काफ़ी उसके हेल्पफुल भी होते हैं। तो वो बताओगे उस पर क्यों होता है, और करेंटली तुम्हारी कितनी CGPA है वो सब एक बार बताओ। हाँ, तो CGPA मतलब मेंटेन करना ज़रूरी है, पर जो CGPA की वैल्यू है वो हमें मोस्टली तो 2 ही टाइम पता चलते हैं, एक तो इंटर्न सीजन के समय और दूसरा प्लेसमेंट सीजन के समय। तो उसी समय आपको आपकी CGPA की वैल्यू पता चलती है, उसके पहले तो आप उसको भाव भी नहीं दे रहे होते हैं। पर हाँ, मतलब CGPA की वैल्यू उस समय ही होती है, पर मेंटेन करना इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी है। पर ऐसा भी नहीं है कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1-2 दिन पहले पढ़ ले रहे हो तो भी आपके काफ़ी अच्छी मार्क्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में। मतलब ऐसा है कि अगर क्योंकि आप IIT में आ गए तो आपका माइंड ऑलरेडी काफ़ी शार्प रहता है, तो अगर आप 1-2 दिन भी आप दे रहे एग्ज़ाम को तो आपकी अच्छी CPI आ जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम वो 1-2 दिन भी नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से हमारी CPI लास्ट में कम हो जाती है। बट व्हाट आई डिड वाज कि मतलब मैंने काफ़ी सारे मस्ती किए, काफ़ी पूरा सेमेस्टर मस्ती किए, बट लास्ट 1-2 दिन मैं पढ़ लेता था आराम से। सो आई वॉज एबल टू गेट अ गुड CGPA। तो मेरी करंटली CPA इज़ 8.6, सो दैट इज़ मोर देन एवरेज। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छी है, पर वो बेकार भी नहीं है, बेटर देन एवरेज है। सो या बट जस्ट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जो भी पढ़ाया गया प्रॉफ का वो पढ़ लो, और क्लासेस में जा रहे हो उधर थोड़ा ध्यान दे दो। मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लासेस में जो पढ़ा है थोड़ा ध्यान दे दो, बस इसमें इतने काम हो जाती है। और CPI की बात करें, बेटर CPI क्या होती है, तो अगर आपकी CPI 8 या फिर 8 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो आई वुड से कि काफ़ी अच्छी CPI है, क्योंकि यू विल बी एबल टू गेट थ्रू 99.9% ऑफ दी कंपनीज जो भी आ रही है, यू विल बी एबल टू सिट इन टू इट। और अगर 7 to 8 है तो आप थोड़ी सी मेहनत और करिए टू गेट टू 8, और 7 से कम में तो यार तब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब तो मतलब 7 के ऊपर जाने की पूरी मेहनत करो। पर अगर कम भी है तो उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर ओपन बिलो 7, एंड ऐसा भी नहीं है कि केवल कंपनीज के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहना है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे अदर ऑप्शन रहते हैं हमेशा। भाई जब से मैंने इसको देखा है, मतलब जब से हम यहाँ पर दोस्त बने, सच बता दो मैंने आज तक कभी इसको पढ़ते हुए देखा नहीं। पता नहीं ये पढ़ता कब, रात में पढ़ता है कब सोने के बाद, इसका अलग है कुछ, पर मैंने कभी पढ़ते हुए देखा नहीं। शायद एग्जाम के कुछ घंटे पहले पढ़ता हो, दिन भी नहीं घंटे पहले पढ़ता हो भाई।
उसके बावजूद भी काफ़ी डिसेंट या फिर उससे अच्छी CPI इसकी है। और भाई आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे जो आपने इंटरव्यू था इन सब की, और क्या क्या प्रोसेस था और क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रही है आपके इंटरव्यू राउंड में एज वेल एज आपके कोडिंग राउंड को क्लियर करने के लिए, तो वो बताइए आप एक बार। हाँ, तो बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो आई वॉज इन माई थर्ड सेमेस्टर, मतलब जस्ट थर्ड सेमेस्टर हुआ था। और आई वॉज सेइंग कि मतलब हमारे सीनियर्स जो +1 बैच था वो सूट वूट पहन के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं अभी। तो मुझे पता चला कि मतलब वो तो थर्ड ईयर में थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद फोर्थ ईयर हो तो उनका प्लेसमेंट चल रहा हो। पर जब उनको देखा, देन आई रीच टू वन ऑफ देम एंड आस्क्ड कि मतलब क्या चल रहा है, तो दे सेड कि उनकी इंटर्नशिप के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो वो तब एट दैट मोमेंट मुझे पता चला कि इन माई फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब जस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर, वी विल हैविंग आवर इंटर्नशिप इंटरव्यू। तो वो थोड़ा वहाँ से रियलाइजेशन का पॉइंट था, पर उधर भी पढ़ना तो स्टार्ट नहीं किया था। पर जब फोर्थ सेमेस्टर आया तो फिर थोड़ा सा लगा कि मतलब सीनियर्स के इंटर्न लग चुके थे ऑलरेडी, काफ़ी सारे सीनियर्स के, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया था कि यार अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही तुम्हारी इंटर्न सीजन स्टार्ट होने वाली है। तो फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि यार अब थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। पर उधर भी क्लासेस चल रही थी तो उतना आई से उतना ध्यान नहीं दे पाया मैं। पर मैंने मतलब कॉन्टेस्ट देने, थोड़े से लीड कोड पे, एवरी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने, ये सब थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, पर उतना मेजरली ध्यान नहीं दिया था। जब द मेजर प्रिपरेशन दैट इज स्टार्टेड वाज जो समर ब्रेक होता है हमारा, बेसिकली 3 मंथ का होता है, मई जून जुलाई 3 महीने का हमारा समर ब्रेक होता है। उसमें ही मेरा मेजर प्रिपरेशन उसी समय हुआ। तो उस समय मैंने मतलब मोस्टली जितने कॉन्टेस्ट में दे सकता था, लीड कोड के, कोड फोर्सेस के, और अपार्ट फ्रॉम डैट जितने भी मतलब मुझे ही मतलब मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था टू सॉल्व स्ट्राइवर शीट एंड लव शीट, दोनों में से जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने वो अनडाउटेडली सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैं जितने भी अपने सीनियर से पूछा था, सबका यही था कि मतलब इस शीट सॉल्व करो, उससे तुम्हें मतलब क्वेश्चन उससे से बेसिकली जो बेस है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू सॉल्व कॉन्टेस्ट। तो मैंने सॉल्व किया एंड या दैट्स ऑल आई डिड। मतलब कोड फोर्सेस लेट कोड इन सब प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट दिए और स्ट्राइवर शीट को फॉलो किया। हाँ, और 1-2 जगह और यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का भी थोड़ा बहुत देखा, एंड दैट्स ऑल आई डिड। और सबसे मेन जो भाई होता है इंटरव्यू होता है, तो तेरे इंटरव्यू का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता कि उसमें तूने क्या क्या चीज़ें की थी, और तेरे हिसाब से तुझे लगता हो कि भाई कौन से क्वेश्चंस किस लेवल की डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस थे मतलब वो, और DSA और प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है इस इंटरव्यू के प्रोसेस में या फिर तुम्हारी इंटर्न लगने के प्रोसेस में, वो बताओ एक बार। हाँ, सो एज आई सेड कि जैसे ही हम लोग आए, मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट थे, पहला प्रोसेस होता है ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको DSA करना ही है। इवन दो आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हो या फिर और कोई रोल जा रहे हो, तो वो कंपनीज का फिल्टर क्राइटेरिया होता है दी कोडिंग राउंड। तो आपको DSA एनीवे करना ही है, आप किसी भी फील्ड में जाओ DSA तो करना ही पड़ेगा। अभी आज का यही सीन है, आपको मानना पड़ेगा कि DSA तो करना ही। बट तो जो हमारे पहले राउंड होते हैं वो DSA होता है, तो वो काफ़ी पहले डे ज़ीरो की कंपनीज, डे ज़ीरो मतलब जो फर्स्ट डे जो कंपनीज आती हैं तो उसको हम लोग डे ज़ीरो बोलते हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा पैकेज दे रही होती हैं। तो उनके जो राउंड्स होते हैं कोडिंग राउंड्स, वो और पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वी वेयर हैविंग आवर फर्स्ट कोडिंग राउंड अराउंड लाइक 20 जुलाई और समथिंग। भले ही हमारा जो क्लास थे वो 5 अगस्त, मतलब इंटर्नशिप जब 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, बट कोडिंग राउंड पहले ही हो चुके थे। तो वो सब कोडिंग राउंड्स में हुआ। फिर धीमे धीमे उनकी क्या कहते हैं लिस्ट आती थी, द सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट आती थी। तो सम ऑफ द कंपनीज आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो फिर डे ज़ीरो पे कुछ राउंड्स हुए, बट डे ज़ीरो पे सैडली मेरा नहीं हो पाया किसी भी कंपनी पे। और तो वहाँ से थोड़ा सा था सेल्फ डाउट और सेल्फ रियलाइजेशन कि यार इतना पढ़ा और मतलब तब भी डे ज़ीरो पे नहीं हो पाया। बट मतलब तो थोड़ा सा दुख तो था, बट देवर सेवरल कंपनी वेटिंग फॉर मी, सो आई डिडंट केयर मच अबाउट दोज एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द अदर कंपनीज। सो धीमे धीमे कुछ दिन बीते एंड देन सैमसंग आई हमारे कॉलेज में। देन सेम फर्स्ट कोडिंग राउंड था,
तो उसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया एंड देन वी हैव लाइक 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद आई गॉट टू नो कि मेरा सैमसंग में सिलेक्शन हो चुका है। सो सैमसंग में भले ही सिलेक्शन हो चुका था बट वो जो डे 0 आता था ना, डे 0 में नहीं हुआ यार, तो उसका थोड़ा दुख तो था। तो इसलिए आई थॉट कि यार थोड़ा सा ऑफ कैंपस भी ट्राई कर लेते हैं हम, क्या पता यार अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छी। मतलब सैमसंग भी काफ़ी अच्छी कंपनी है बट नो डाउट, बट तो था यार, डे 0 नहीं लगा तो फिर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। तो आप इवन आफ्टर गेटिंग माई इंटर्नशिप मैंने उतना जो होता ना कि आप पूरा छोड़ के मस्ती पार्टी करने जाते, तो उस फेस में मैं पहुंचा नहीं था क्योंकि मुझे खुद से था कि यार थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ मैं। सो उसके बाद ही मैं प्रिपरेशन करता गया, मतलब जो कॉन्टेस्ट है वो देता चला गया। देन आई गॉट टू नो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, ऑफ कैंपस SW इंटर्नशिप की। तो आई जस्ट रजिस्टर फॉर इट एंड IT में होने का एक फ़ायदा ये भी है कि मतलब बहुत सारे एलुमनाइज होते हैं तो आप उनके थ्रू बेसिकली रेफरल ले सकते हैं। रेफरल से क्या होता है कि आपको जो उनका इंटरव्यू का कॉल्स है आता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सो आई ऑल्सो डिड, मैंने भी रेफरल लिया एंड देन आफ्टर सम डेज आई गॉट अ मेल कि मतलब यू विल बी हैविंग योर कोडिंग राउंड एट सम डेट। सो ठीक है, मैं प्रिपेयर हो गया, मतलब प्रिपरेशन तो चली रही थी मेरी अच्छी खासी। सो फिर वो फर्स्ट कोडिंग राउंड हुआ एंड देन देयर वर 2 कोडिंग क्वेश्चन और वहाँ पे शायद 2 घंटे का टाइमर था एंड आई वॉज एबल टू डू इट विद इन लाइक 25 मिनट्स और समथिंग। तो मतलब काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे बट 25 मिनट में कर लिया तो मुझे लगा था कि हो जाएगा ये तो पहला राउंड तो हो ही जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर एज एक्सपेक्टेड कुछ दिनों बाद मतलब एक और मेल आता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड यू विल बी हैविंग योर इंटरव्यू ऑन लाइक आई गेस इट वॉज 28th और समथिंग, ये डेट थी, मुझे इतना याद नहीं है कि मतलब इस डेट को तुम्हारा इंटरव्यू है। तो ठीक है, तो फिर इंटरव्यू का थोड़ा सा प्रिपरेशन हुआ और फिर इंटरव्यू के दिन भी आई गेस मैं सो रहा था और मेरे मतलब बगल वाले, मतलब मैं पढ़ ही रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था। तो मुझे याद था कि 1 बजे मेरा इंटरव्यू है बट उस समय मैं सो गया था। तो फिर मेरे बगल वाले रूममेट जो मेरे बगल में रहता है वो उसने आके मुझे उठाया, भाई तेरा इंटरव्यू था 1 बजे। तो मैं जस्ट 5 मिनट पहले इंटरव्यू के उठ रहा हूँ और फिर मतलब जो सूट पहनना होता है, फॉर्मल्स पहनने होते हैं वो पहने मैंने, और जस्ट 5 मिनट के अंदर फॉर्मल्स पहन के मैंने बाल भी मुँह तक भी नहीं धुला सोने के बाद, और फिर उठ के मैं लैपटॉप खोल दिया और जैसे ही मैंने कनेक्ट किया वैसे ही इंटरव्यू में सामने बैठा हुआ था। तो मतलब और मतलब बिल्कुल खुद से प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिला कि मतलब आप प्रिपेयर थोड़ा सा समय लेते हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोलते हो कि मतलब ऐसे बोलूँगा। फिर उसने इंट्रोडक्शन लिया एंड ऑल। फिर उसके बाद उसने बेसिकली जो पहला इंटरव्यू था उसने बिल्कुल भी रेज्यूमे, मतलब रेज्यूमे के बारे में पूछते हैं, पर जो फर्स्ट राउंड था मेरा उसमें बिल्कुल रेज्यूमे के बारे में नहीं पूछा। ही डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड टू क्वेश्चन उसके पास थे। कुछ तो कोड स्टूडियो जैसा कुछ प्लेटफॉर्म था उसका कि मतलब ही वॉज एबल टू शो मी क्वेश्चंस, आई वॉज एबल टू टाइप ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड ही वॉज एबल टू ऑल्सो गेट टू सी वॉट आई एम राइटिंग एंड ऑल। तो जो पहला क्वेश्चन था वो बेसिकली एक प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन था आई गेस। उसमें यही था कि दे हैव वीडियोज़ एंड वीडियोज़ की काउंट है एंड सपोज यू कैन नेम देम वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, उन सबका अलग अलग काउंट है 10, 20, 30 एंड मैं एक एक करके इंसर्ट देता जा रहा हूँ एंड व्हाट आई वांट कि जो टॉप 10 वीडियोस हैं बेस्ड अपॉन द काउंट, जैसे यूट्यूब एल्गोरिथम टाइप समझ सकते हो, तुम वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो एंड यू वांटेड टू सी कि टॉप 10 वीडियोस कौन से हैं तुम्हारे बेस्ड अपॉन द व्यूज़। सो ऐसा ही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो था प्रायोरिटी क्यू का था। तो अगर जिसने प्रायोरिटी क्यू आता होगा वो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएगा, पर उसमें भी उसने पहले तो मुझसे नॉर्मली सॉल्व करवाया, फिर उसने बोला कि यूजिंग क्लासेस का यूज़ करके इसको सॉल्व करो। तो मैंने पढ़ा हुआ था तो मैंने कर दिया था। और द सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज बेसिकली अ स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन। उसमें ऐसा था कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है और उसमें यू ऑल्सो गिवन अ सब स्ट्रिंग। तो सपोज जैसे है ए बी है, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड द सब स्ट्रिंग गिवन इज ए बी। तो तुम्हें बताना था कि ए नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। तो दिस ए बी में ए बी 3 बार आया है, तो इफ द सब स्ट्रिंग इज ए बी तो आई वुड हैव टू रिटर्न 3। अब मुझे ऐसा था कि उसने बस क्वेश्चन बता दिया। अब मेन चीज़ उसने देखना, मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी सा है, मतलब कि मुझे उस सब स्ट्रिंग को बस इटरेट करना है, जितनी बार आ रहा है उसमें 3 है।
दो बट द मेजर थिंग दे सी कि तुम कितने अच्छे से कोड लिख पाते हो, तुम्हारी कोड की क्वालिटी कैसी है। तो मैंने जो वेरिएबल्स लिए, जो फंक्शन का नाम दिया, मैंने फंक्शन का नाम भी इवन जो लिया वो नंबर ऑफ रिपीटेड सबस्ट्रिंग फंक्शन का नाम दिया। फिर उसके अंदर इनपुट के अंदर इन टेक्स्ट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग, ऐसे मैंने करके वेरिएबल्स के नाम दिए। बहुत आराम से बड़े बड़े वेरिएबल्स के नाम लिखे कि मतलब एक मुझे पता था कि वन ऑफ द थिंग जो जिसके ऊपर वो लोग ग्रेड करते हैं इज कि आपकी कोड की क्वालिटी कैसी है। भले ही आपका कोड चल रहा हो, दैट इज अदर थिंग, मतलब कोड नहीं चल रहा है तो नहीं लेंगे, पर कोड चल भी रहा है तो कोड की क्वालिटी कैसी है। तो वो मुझे था, तो वो मेरे दिमाग में पहले से था। तो मैं आराम से धीमे धीमे करके वेरिएबल्स के नाम ले रखा था। और कि मे बी अगर शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता तो शायद पहली बार में नहीं रन करता, पर दैट डे हैपेंड कि जितने भी टेस्ट केसेस थे सारे ही मतलब पहली बार में ही पास हो गए थे। मतलब दोनों ही जो कोडिंग क्वेश्चन थे वो पहली बार में ही पास हो गए थे। तो उसके बाद फिर 45 मिनट का इंटरव्यू राउंड होता है और तब तक आई गेस 5 मिनट रिमेनिंग था। तो उसने पूछा कोई क्वेश्चन है या नहीं, तो मैं तो वही सो के उठा था, मुझे उतना कुछ था नहीं। मैं कहा सर नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो उसने कहा भाई 5 मिनट पहले इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो उसने कहा ठीक है ओके, इट वॉज ए नाइस एक्सपीरियंस। फिर उसने बाय बाय कर दिया। फिर उस समय भी था कि यार अच्छा गया, ये भी हो ही जाना चाहिए। तो ठीक है, मतलब उस दिन तो मुझे उसका मेल नहीं आया क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका था। तो मुझे लगा क्योंकि मैं एक दो लोगों के जिन्होंने बात की थी उनका सेकंड राउंड का आ चुका था क्योंकि उनका पहले था इंटरव्यू। तो मुझे था कि इतना अच्छा देने के बाद भी नहीं हुआ तो यार काफ़ी बुरा ही होगा। तो मतलब थोड़ा सा था, पर ये भी था कि अच्छा गया काफ़ी, तो हो जाना चाहिए। तो बाय गॉड ग्रेस मतलब इंटरव्यू अच्छा गया था। नेक्स्ट डे इंटरव्यू था कि योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट दिस एट 12, ऐसे कुछ था। सुबह ही था आई गेस 9 बजे के आसपास। तो मुझे रात को मेल आ गया, HR का भी कॉल आ गया कि मतलब कल तुम्हारा इंटरव्यू 9 बजे है। तो HR का कॉल आ गया। तो फिर भाई तो था ही। फिर मतलब उस दिन मैं सोया नहीं। उस दिन था कि भाई एटलीस्ट उस दिन की थी पार्टी? फिर नहीं, उस दिन तो पार्टी नहीं की थी। उस दिन तो नहीं की थी, तो एक और इंटरव्यू था, दूसरा राउंड बचा हुआ था। सो दूसरे राउंड में थोड़ा सीनियर लेवल का जो भी था एम्प्लॉय थे, मतलब वो दिख भी रहे थे। मतलब एटलीस्ट ही वाज सेइंग कि ही इज हैविंग लाइक एटलीस्ट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट। उसने मतलब खुद ही बोला था इन हिज इंट्रोडक्शन। फिर उसने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, आई गेव माई इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर जो राउंड जो था मतलब काफ़ी ऐसे इनफॉर्मली ही चल रहा था शुरू में। तो फिर बाद में ही आज कि तुम अपना कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा एक्सप्लेन करो जिसमें यू थिंक कि तुमने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उस केस में आई वॉज सेइंग कि यार कौन सा प्रोजेक्ट बताऊँ, मुझे ML का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या फिर कोई डेवलपमेंट का या फिर कुछ ऐसा जो था। तो उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम, अच्छी खासी प्रॉब्लम जो तूने फेस की और अच्छे से उसको रिजॉल्व किया। तो मैंने रिसेंटली एक हैकाथॉन दिया था जिसमें मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। उसमें फ्लड AI हैकाथॉन करके मैंने एक हैकाथॉन दिया था। उसमें और प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि फ्लड प्रेडिक्शन एंड फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ ऐसा AI या फिर ऐसा कुछ टूल्स बनाए थे। तो वो प्रॉब्लम मुझे लगा कि आई वुड से कि ये प्रॉब्लम बताना इस काफ़ी सही होगा। तो मैंने उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया। उसमें उसको कुछ डाउट्स आए हैं तो फिर मैंने उसको बताया क्योंकि मैंने ही उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो मुझे उसका नॉलेज अच्छे से था। तो उस पर हमारी क्वेश्चन आंसरिंग लगभग 15-16 मिनट तक चली। 5 मिनट का इंट्रोडक्शन, 15-16 मिनट का ये, ऑलमोस्ट 25 मिनट तक इसी पे बात चली। मतलब मुझे लगा यार ये तो क्या ही पूछ रहा है, तब से इसी बारे में चल रहा है। उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि उसको लग रहा था कि यार कि थोड़ा अंदर से पूछूं और अंदर से पूछूं प्रोजेक्ट के अंदर से। मुझे लगा यार बस अब बंद करो यार। मतलब उसके फिर बाद में उसने बंद किया। तो उधर मुझे लगा यार थोड़ी सी गड़बड़ तो हो चुकी। मुझे लगा थोड़ी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं थोड़ा ढील दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए था। पर एनीवेज उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो वाज बेसिकली ऑन ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें हमें एक पार्किंग, उसने मुझे जो क्वेश्चन था वो लिखा हुआ था, बेसिकली उसके स्क्रीन पे एक लिखा हुआ पूरा स्टेटमेंट था कि मतलब यू हैव टू डेवलप अ पार्किंग सिस्टम इन विच ईच कार विल हैव हिज नेम, इट्स कलर्स, इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके वजह से पार्किंग सिस्टम में होता है कि उसकी टाइमिंग नोट होती है, आने की टाइमिंग, जाने की टाइमिंग। देन हर एक कार को एक पार्किंग नंबर डिसाइड होता है कि मतलब तुम सपोज देयर आर n पार्किंग लॉट, तो तुम फर्स्ट पार्किंग लॉट में जाओगे, तुम थर्ड पार्किंग लॉट में जाओगे। तो फिर ये सब था। तो मुझे पूरा पार्किंग सिस्टम बनाना था। तो मुझे 5-6 मिनट तो लग गए क्वेश्चन समझने में।
उसके बाद तो इंटरव्यू की जो डेडलाइन होती है वो फिक्स होती है, मतलब यू कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन 45 मिनट्स। ओके। तो उसने पहले ही बता दिया था कि 45 मिनट के अंदर जो भी होगा वही काउंट होगा, उसके बाद आई विल हैव टू कट, क्योंकि मुझे आगे भी इंटरव्यूज लेने हैं। तो तुम्हारे काफी 20 strict मिनट वैसे हो चुके थे? हमें 20 मिनट ऐसे हो गए थे, 5 मिनट ऐसे हो गए थे, लगभग 25 मिनट ऐसे हो गए थे। तो मुझे पता था कि, और लास्ट के 5 मिनट उसने रखा था कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग और वो, तो मुझे पता था 20 मिनट है मेरे पास। उसके बाद व्हाट हैपेंड कि क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया, बट जो उसका कोडिंग वाला प्लेटफॉर्म था वो नहीं चल रहा था। तो फिर 5 मिनट उसमें चले गए, कोडिंग प्लेटफॉर्म में नहीं चल रहे थे। तो फिर व्हाट आई डिड कि मतलब मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया एंड आई राइट इट ऑन विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने लिखा, फिर वहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट्स बनाए, कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, पार्किंग लॉट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स दिए, कलर रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर किया। फिर उसने एक और कंडीशन, ये बेसिक इंप्लीमेंट जो करना था, कार को अंदर जाना वो सब कर लिया। फिर उसने एक और ये लगभग 35-36 मिनट्स में हो चुका था पूरा चीज़। उसके बाद फिर उसने बोला कि जो कार आ रही है, आई डोंट वांट कि वो रैंडमली किसी भी पार्किंग लॉट में जाए, वो उसी पार्क नंबर पे जाना चाहिए जो अलॉट हुआ उसको, जो सबसे पास हो उसके। सपोज कि 1 2 3 4 में 2 भी खाली है 4 भी खाली है, आई डोंट वांट कि वो 4 पे जाए, वो उस पे जाए जो उसके सबसे पास है, तो 2 पे जाए। तो उसके लिए अगेन वी हैव टू यूज प्रायोरिटी क्यू इन इट। तो पता नहीं क्यों मतलब इंटरव्यू मेरे प्रायोरिटी क्यू ही आ रहा था, मतलब देयर आर अदर टॉपिक एज वेल, पर मुझे ज़्यादातर प्रायोरिटी क्यू 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे, उसमें से 2 मेरे प्रायोरिटी क्यू के थे और दोनों ही लगभग सिमिलर क्वेश्चन थे। तो आई वॉज नॉट एबल टू कोड इट, मतलब मैंने उसने बता दिया कि मतलब मैंने पहले तो मैं सोच रहा था इसको कैसे कर सकता हूँ, मैंने आई ट्राइड समथिंग, कुछ तो मेथड किया। एट द एंड मैंने बोला कि सर वी कैन सॉल्व इट यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, दिस वी कैन डू एंड एट द एंड वी विल एबल टू डू इट। ठीक है, तो उसने बोला ओके दैट लुक्स सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उसका जवाब जो था दैट लुक्स सेटिस्फैक्ट्री, उसने ऐसा एग्जैक्ट लाइनिंग थी उसकी। फिर उसके बाद ही नेक्स्ट उसने कन्वर्सेशन किया कि क्या एक्सपेक्टेशन है माइक्रोसॉफ्ट से एंड क्या रोल तुम सोच रहे हो। तो मैंने कहा कि सर आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मशीन लर्निंग एंड मैंने ऑल्सो, उसने जब पूछा कि मतलब बेसिक ऐसे ही बताया मैंने, मशीन लर्निंग की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो इफ़ आई गेट रोल्स इन रिलेटेड टू मशीन लर्निंग तो इट विल बेनिफिशियल फॉर मी। तो फिर उसने मुझे बताया कि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी तो तुम्हें मशीन लर्निंग ही पता है। तो हमारा अच्छा खासा कन्वर्सेशन चला लगभग 5-10 मिनट तक, मतलब इवन तो हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो गया था, 45 आई वुड से 48-49 मिनट्स तक चला इंटरव्यूज़। उसमें उसने बताया कि मतलब कि मशीन लर्निंग के अलावा भी बहुत काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उनसे तुम अनफेमिलियर हो गए, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर यू गॉट टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट तब तुम्हें कोई और प्रोफाइल के लिए चूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। तो फिर पर वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मतलब काफ़ी अलग अलग प्रोफाइल होते हैं। और वैसे भी कोडिंग में तुम ये नहीं कर सकते कि जो तुम्हें आता है तुम इस पे काम करोगे, हमेशा तुम्हें नई नई चीज़ों पे काम करनी। तो काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन चला, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। पर वही चीज़ है, मतलब उनका जो था योर आंसर लुक सेटिस्फैक्टरी, वो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा था कि यार ठीक ठाक गया था इंटरव्यू। आई वाज मतलब थोड़ा लगता ही है कि भाई कि मतलब क्या होगा। मतलब आई वुड से कि मतलब लग रहा था यार मे बी किसी और का और अच्छा चला गया हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट है तो भाई और किसी और का और भी अच्छा जा सकता था। और मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था ऐसा इसलिए कि मैंने कोड नहीं किया था उसको, मैंने बस ओरली एक्सप्लेन किया था। ओके तो वो भी था थोड़ा माइनस पॉइंट, और जो प्रोजेक्ट था उसमें भी मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया था, बट लगता है वो थोड़ा अपन को और अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकता था मैं, वो था। तो हाँ, तो बस ये था। तो फिर हाँ, ये मतलब बहुत ज़्यादा होप्स तो नहीं थे कि मतलब एक तो था ही मेरे पास सैमसंग था, तो उतनी ज़्यादा मुझे वो नहीं था, पर माइक्रोसॉफ्ट में हो जाए तो अच्छा ही है। तो कुछ दिन बीते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट द कंफर्मेशन मेल की कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट। तो मतलब उस समय काफ़ी अच्छा लगा। फिर घर खुशी भाई, वो खुशी गई थी जब तुम्हें मेल आया था कि हाँ वही आ गया फाइनली, काफ़ी अच्छा था। और वो खुशी वन टाइम मतलब अच्छा ही था, मतलब मैं तो कहूँगा सैमसंग के समय खुश नहीं था मैं, माइक्रोसॉफ्ट इसमें बहुत खुश होगा। लेकिन हाँ, इसमें तो मतलब जो चाहिए था वो मिल गया, वो मिल गया। मतलब डेसी रो कंपनी थी ऑलमोस्ट, तो फिर अच्छा ही था। और ऑफ कैंपस भी था भाई। और भाई जो मतलब जो इंटरव्यू थे वहाँ पर आए थे, उनका बिहेवियर कैसा था? मतलब तुझे लगा रूडली या फिर बहुत प्यार से, या फिर मतलब थोड़ा होता ना कि यार डर लगता, नर्वस तुझे लगा था कि यार कैसे सवाल पूछेंगे, या फिर थोड़ा अंदर से लगता नहीं यार कि नहीं बता पाए कैसा, वो लगा तेरे को?
हम आई वुड से कि इंटरव्यूअर जो थे काफ़ी शांत स्वभाव के थे, मतलब उनको भी ऐसा ही चाहिए यार कि मतलब काफ़ी सुबह से लोग को इंटरव्यू ले ही रहे हैं, तो थोड़े बहुत कभी कोई चिड़चिड़ हो जाते होंगे, बट आई वुड से कि मुझे जो इंटरव्यू मिले थे काफ़ी सही इंटरव्यू थे। मतलब उनका जो चाहते थे कि जो सामने बच्चा है उसको थोड़ी बहुत हिंट्स, मुझे मतलब थोड़ी बहुत हिंट्स दे दे अगर फंस रहा है, तो अगर कोई उसमें डिफिकल्टी आ रही है, मतलब दे ट्राई कि वो बच्चा फंसे, बट वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ना फंसो उसमें। और वो पूरी तरीके से हेल्प करते हैं कि जो सामने वाला बच्चा है वो कैपेबल हो, क्योंकि उनको भी चाहिए यार कि जल्दी से उनको सिलेक्ट करके ख़त्म हो उनका। वो नहीं चाहते कि मतलब मैं ऐसे 10-15 लोग का इंटरव्यू लेते रहे और कोई अच्छा निकले ही ना। तो अगर आपका अच्छा जा रहा है तो वो चाहते हैं कि अच्छा जाता रहे, ताकि उस बच्चे को सिलेक्ट कर सके। वो चाहते हैं सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, वो नहीं चाहते कि सिलेक्शन कम हो। तो अब उससे कि अगर आपको आता है तो वो आपके साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे, क्योंकि वो सुबह शुरू से इंटरव्यू ले रहे हैं। किसी का अच्छा जाता है, किसी का बेकार जाता है। हो सकता है कि आपके वजह से किसी का बहुत बेकार गया हो, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा, या फिर आपका किसी से पहले बहुत अच्छा गया हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो। तो फिर डिपेंड अपॉन द इंटरव्यू यार, वो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा है, बहुत लोग का ले रहा है। और इन माई केस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो काफ़ी सही लगा। दोनों ही इंटरव्यू काफ़ी अच्छे थे, स्पेशली द फर्स्ट वन। मतलब उसका तो मतलब रवैया भी अच्छा था और मैंने कोड भी काफ़ी अच्छे से कर दिया था, तो काफ़ी सही था। भाई प्रांजल भाई को देख रहे हो, पहले सैमसंग फिर माइक्रोसॉफ्ट, तो दिमाग तो बहुत तेज, तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई। इसके अलावा बताओ कि जो लोग भाई पॉडकास्ट देख रहे होंगे, स्पेशली जूनियर्स होंगे या फिर जिन्हें आना है IITs में भी, नहीं भी आना उसके अलावा भी उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, उनके लिए क्या ऐसी टिप्स रहेगी या फिर ऐसा क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए रोड मैप टाइप का, तो काफ़ी हेल्पफुल रहे अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते ऐसी कंपनीज़ में, तो ऐसी क्या टिप्स एडवाइस होगी उनके लिए? हाँ, तो आई वुड से कि ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत अलग रूट है। मतलब जो रूट माइक्रोसॉफ्ट के लिए लगेगा वो बाकी सब गूगल अमेजॉन एप्पल किसी में भी जा सकते हैं आप ये सेम रूट के थ्रू। सो बेसिकली DSA तो करना ही है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि DSA के क्वेश्चन से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए, आपका कोड लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप जो वेरिएबल्स नेम दे रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और सम ऑफ माई फ्रेंड जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ऊप्स क्या कहते हैं नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर वो दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि अभी हमें नहीं पढ़ाया गया है तो दे कैन स्किप, बट ऊप्स और DSA, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और DSA, ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जो लगभग सारी कंपनीज पूछती हैं, तो इन दोनों पे कमांड तो होने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल माइक्रोसॉफ्ट में, अदर जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी सब में आपके हेल्पफुल होगी, तो ये 2 स्किल्स तो आप में होनी ही चाहिए। ओके, और तुझे क्या लगता है जो कंपनीज आती है इंटरव्यू के लिए, उनकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी होती है DSA में? जैसे कि C+ हो गई, C हो, या फिर जावा हो गई, या फिर ये तो है ही, उनके अलावा क्या तुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए लोगों को, हेल्पफुल रहे? उसके अलावा भाई तूने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था प्रैक्टिस के लिए अपने DSA क्वेश्चंस के लिए, तो वो थोड़ा बता आपने। हाँ, तो बेसिकली आजकल तो C++ और जावा ये यूज़ होती है, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली सबको आती है, इंटरव्यूअर को भी आती होगी। अगर आप कोई भी रैंडम, मुझे लगता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो, बट द मेन थिंग जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो आप जो लैंग्वेज में कोड कर रहे हो वो इंटरव्यूअर को भी आनी चाहिए, मतलब तब फ़ायदा होगा। भले ही आपके कोड टेस्ट पास हो रहे हैं, बट अगर मान लो कोई एरर आता है तो इंटरव्यूअर आपको बता भी नहीं पाएगा यार कि ये गलती है। मान लो आप, क्योंकि अगर आप C++ जावा, इन दोनों ये 2 मेन लैंग्वेज हैं जिससे आई प्रीफर कि लोगों को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तेरा कौन सा था? मेरा तो C++ था। ओके। पर ये है कि C++ जावा आती 2 मेन लैंग्वेजेस जो मतलब सब लगभग सारे ही डेवलपर्स को आती है। तो अगर आप इन दोनों का यूज़ करते हैं तो आप ऑलवेज इन द सेफ एरिया में रहते हैं। इनके अलावा भी आपको यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है, मशीन लर्निंग में यूज़ तो आती है, बट इसको आजकल DSA में भी यूज़ कर रहे हैं। बट आई वुड नॉट सजेस्ट पाइथन यूज़ करो, बट है या मतलब C++ जावा तो एनीवे आप यूज़ कर सकते हो, और आई प्रीफर कि उन दोनों को यूज़ करना। ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा ये था कि कौन सा, मतलब तो प्रैक्टिस कहाँ पर की तूने क्वेश्चंस की, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता? तो मैंने बेसिकली लीड कोड का यूज़ किया। मतलब लीड कोड इज़ वेरी बेस्ट फॉर लाइक इंटरव्यू प्रैक्टिस। उसके जो डेली प्रॉब्लम्स आते हैं वो करते रहो। डेली प्रॉब्लम तो मुझे लगता है करनी ही चाहिए, मतलब इन एनी केस काफ़ी सही होते हैं। और उसके अलावा जो मैंने ऐसा ही सेट कि मैंने स्ट्राइवर शीट फॉलो की, तो स्ट्राइवर शीट में डायरेक्ट लिंक होता है टू गिग्स फॉर गिग्स एंड लीड कोड के प्रॉब्लम्स। तो वो सब मैंने किए। और उसके अलावा आई डिड
I gave contest on lead code as well as code forces as well as geeks for geeks, इन सब के मतलब कॉन्टेस्ट और बाकी सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैंने किए। तो हाँ, दीज वर द थिंग आई डिड, और मतलब काफ़ी सही गया, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा ही था। और भाई तुझे क्या लगता है कि कितने सारे क्वेश्चंस ने अब तक कर लिए होंगे प्रैक्टिस? मतलब ओवरऑल कंबाइन करके आई वुड से अराउंड 400 क्वेश्चन तक की होंगे मैंने डीएसए के, अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चन। मैंने लीड कोड के अभी 300 क्वेश्चन है, और मोस्टली तो लीड कोड के हैं, बाकी गीक्स के लगभग 100 क्वेश्चन करीब होंगे। ऐसे इंटरव्यू बिट के भी 50-60 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, मतलब रफली 400 के आसपास। और आई वुड से 400 इज़ इनफ नंबर, मतलब अगर 3 महीने में आप डेली 3-4 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू डू 400 क्वेश्चन। बहुत हो गई अब प्रोफेशनल बात है, अब कुछ पर्सनल करते हैं। भाई प्रांजल, लव लाइफ का क्या चल रहा है यार? कोडिंग वगैरह तो मुझे पता अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंच गया है। थोड़ा पर्सनल बताओ अपने बारे में भाई, कि इसका क्या सीन है, ये कहाँ तक है या क्या है, थोड़ा बताओ यार। पर्सनल का तो यार अच्छा है, मतलब कुछ खास तो नहीं, बट ठीक ठाक ही चल रहा है। मुझे आई वुड से कि मतलब IITs में जाते हैं यार 80-20 का रेशियो चलता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा कंपटीशन तो इधर है। तो आई वुड से कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं बने, चांसेस बने, बट यार कि उन्होंने कहा कि अभी सही जगह फोकस करना है। फोकस सही जगह करना है। अभी देखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट जाके भी अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी, उसके बाद तो काफ़ी आएंगी भाई। वैसे तुझे कभी लगा नहीं कि यार रेशियो तो थोड़ा ऐसा ही रहेगा यहाँ का, तो मैं जेई की करके ना नीट की तैयारी करूँ, ऐसा कभी लगा कि भाई वहाँ तो MBBS होता है यार? नीट ना देने के लिए तो जेई, मतलब कि आप बायो ना पढ़नी पड़े इसलिए तो जेई चूज किया। अब यार उसमें नीट कैसे देता मैं? मतलब नीट भी दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते थे, बट बायो लेना पड़ता है यार। बायो छोड़ने की वजह से तो मैथ्स भी अच्छी लगती थी, पर एक और रीजन था मैथ्स लेने का कि बायो नहीं अच्छी लगती थी। तो यही था। तो चल रही है मतलब ऐसे ही कोशिश जारी है। मतलब उतना ट्राई तो किया नहीं, पर कर सकते थे, मतलब कर सकते हो। हाँ। हो भी अभी कर सकते होने को हो सकता है, बट अभी थोड़े हाँ तुम्हारे हाथ में। अब तो देखो भैया की इंटरव्यू लग चुके हैं, तो देख लो भाई जो करना है तुम्हें। हिंट तुम्हें दे दिए मैंने। पर मैं कहता हूँ यार 80-20 के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, और पढ़ने वाले लोग होते हैं तो उनसे थोड़ा एक्सपेक्ट कम ही होता है। सही है। बाकी चलो यही बता दो कि भाई जो लोग यहाँ आना चाहते हैं IIT गांधीनगर के अंदर, उनको अगर मान लो कैंपस चूज़ करना हो, या फिर ऐसे कोई लास्ट टिप देना चाहो किसी को आपकी, तुम ये चीज़ें फॉलो करो, लास्ट एडवाइस क्या होगी तुम्हारी कॉलेज को लेके, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको लेके? लास्ट एडवाइस बता दो एक बार। और बात करें IIT गांधीनगर चूज़ करने की, तो मेरे अलग रीज़न थे, आपके अलग रीज़न होंगे। आई कुड हैव चूजन अदर IIT, वहाँ जाके मेरा अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी हो सकता था, बट वट एवर हैपन विथ मी एट IIT गांधीनगर, आई एम लाइक fully satisfied. I don't have any regret choosing IIT गांधीनगर or other IITs. Maybe it would have been possible कि मतलब मेरा और अच्छे जगह इंटर्न लग सकती थी, या फिर नहीं भी लग सकती थी कहीं और जाके, but anyway, और the best thing in hostel that we get is you are able to make good friends. The best thing that can happen with you is कि आप आए और आपके अच्छे दोस्त बन गए पहले, तो that happened with me कि मैं आया और मतलब विद इन द स्पैन ऑफ 2 or 3 months मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। वो अभी तक दोस्त हैं, अभी तक हम साथ में ही मतलब जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, साथ में ही मस्ती करते हैं। तो वही मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग जो कॉलेज प्रोवाइड करता है इस ये सारी मेमोरीज। भाई अब तक का मैं तो ये कहूँगा कि 4 साल या फिर लाइफ टाइम अभी तक का मेरा मोमेंट था, सब में जो बेस्ट है वो कॉलेज लाइफ है। उसमें सब कुछ एक्सप्लोर किया अपन ने, दोस्त बनाए, जो चीज़ करते थे सब कुछ किया वहाँ पर। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वही था कि भाई कॉलेज लाइफ है, उसको एंजॉय करो, दोस्तों के साथ रहो, जितने हो सके उतने मज़े करो। भाई मज़े तो देखो करना ही है। अब प्रांजल भाई ने इंटर्न भी ले लगी, मज़े बहुत किए इनने, मुझे पता भाई कितने मतलब रात भर बाहर घूम रहे हैं, जो बहुत मज़े किए भाई। और हमारी IIT गांधीनगर का एक प्लस पॉइंट ये मैं मानूंगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है ना बच्चों की थोड़ी कम है। बाकी IITs में शायद 1000+ ऐसे कुछ बच्चे एक बार में आते हैं, तो वहाँ क्या सब कुछ जान नहीं पाओगे एक बार में आप, सबसे आपका मतलब ऐसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा।
यहाँ पर शायद ही होगा कि हमारे बैच में शुरू नहीं जानते होंगे, मतलब हम सबको जानते हैं, सबसे बातचीत होती है, हमारे नाम सबको याद है, वो मतलब एक प्लस वही हमारे बैच स्टूडेंट लगभग 290 के करीब बच्चे अपना हैं। इतने था अपना, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मुझे सबके नाम पता होंगे और सबके साथ ही मैंने इंटरेक्ट कर लिया हुआ, और डोंट थिंक कि किसी और आईटीज में अगर मैं होता तो ऐसा कुछ कर पाता। वहाँ मुश्किल होता भाई, क्योंकि 1000 बच्चों में से तुम नहीं कर पाओगे सबसे बात, वहाँ तुम अपने ब्रांच वालों में ही शायद क्यों नहीं जान पाओगे, इतने लोग आते हैं वहाँ पर। तो ये यहाँ का चूज करने का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि भाई थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं इसको मान सकता हूँ कि मतलब यू गेट टू इंटरेक्ट विद मच मोर स्टूडेंट। और भाई देखो 4 साल तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर बीटेक करने के आईआईटी में, उसमें तुम जितना हो सके एक्सप्लोर करो। इंटर्न लगती है नहीं लगती, वो एक पार्ट ऑफ सक्सेस, मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर इस प्रोसेस को एंजॉय करो 4 साल को आप। इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्मूथ तो किसी का रहेगा नहीं भाई, प्रांजल भाई का ही स्मूथ था वैसे भाई बहुत कम का होता है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनको आप फेस करना और चीज़ें मज़े करना भाई 4 साल में। दोस्त बनाओ, घूमो। अभी लास्ट टाइम कहाँ गए तुम? मसूरी गए थे। ये मसूरी गए थे, माउंट आबू, माउंट आबू में कुछ रैंडम भाई, वो उसका स्टोरी है, वो बताऊँ लंबी जाएगी वो। ये लोग कहीं चल थोड़ा ऊपर से, ये लोग कहाँ गए तुम? IIM अहमदाबाद गए थे, केओस कुछ ऐसा था वहाँ पर, सिर्फ वहीं गए थे लोग, उधर कुछ था, और भाई अचानक रैंडम इनका प्लान बना, ये चले गए माउंट आबू। इनके पास कुछ नहीं था, ना फोन का चार्जर ना कुछ भाई, ना ठंड के कपड़े थे उधर। हाँ, यहाँ गुजरात ठंड कम होती, वहाँ ज़्यादा होती, मतलब रैंडम प्लेन भाई, ऐसे प्लेन बनते हैं यहाँ पर। तो बिना कुछ किए वहाँ चले गए, बीमार हो गया था वहाँ से, तो ऐसे ऐसे प्लेन बनते हैं भाई यहाँ पर। तो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ यार, मजे भी करनी चाहिए इसमें। तो इतना ही है भाई, ऑल द बेस्ट। अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम भाई, यहाँ पर आओ, बहुत अच्छी जगह है ये। I would say कि यार कोई कॉलेज तो साइड में रखते हैं, अच्छा हो बुरा हो, यहाँ पे कॉलेज लाइफ जीनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मतलब IIT गांधीनगर नहीं, IIT बॉम्बे हो, IIT कहीं भी हो, या फिर नॉट इवन IIT, तभी जो आप यहाँ पे दोस्त बनाते हो, जो 4 साल जिस तरीके से स्पेंड करते हो, वो बहुत यार बहुत इम्पोर्टेंट है यार। मतलब एक बार कॉलेज में आके एटलीस्ट रहो, मैं तो कहता हूँ, मतलब कुछ ना मिले, बस कोई भी रैंडम कॉलेज हो, बस जाके रहो, उनके दोस्त बनाओ, इंटरेक्ट करो, जैसा भी कॉलेज हो। वही यार ये मोमेंट है जो वही हमेशा ही याद रहेंगे। हॉस्टल लाइफ तुम हमेशा याद करोगे, हमेशा। मुझे कभी लगता है कि यहाँ से जाऊँगा तो भाई फिर क्या करूँगा मैं, कहीं भी जॉब करो कुछ भी हो, भाई ये लाइफ मिस होती है भाई हमेशा। कितने नए दोस्त बनाओगे तुम? तो यही है भाई, अपनी मेहनत करो। IIT आओ तो अच्छी बात है, नहीं कहीं भी जाओ तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनोगे यार। मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा यार, मतलब लाइफ ही है। उस प्रोसेस को एंजॉय करो जो भी आप कर रहे हो, बस बाकी अच्छा ही होगा आपका। और ऑल द बेस्ट भाई, आप भी आओ, माइक्रोसॉफ्ट फोड़ो। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।